और तब ये खबर पाकिस्तान के लिए झटका है कि आसिम मुनीर की वायुसेना की सेना एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के हमले से 5 साल पीछे चली गई है। सब मोदी मीडिया, अरे सुनिए, मोदी मीडिया क्या होती है बताइए? मोदी मीडिया क्या होती है? आप दिखी भी हो क्या दिखी हुई? दोस्तों, पहले भारत के अवाम गोदी मीडिया की बातों में आकर सीना तानकर पाकिस्तान को कब्जे में लेने की धमकी देता था, लेकिन पाक भारत की जंग के बाद गोदी मीडिया की हरामखोरी, झूठी और फसाद की खबरों को देखकर पाकिस्तानी अवाम की तरह इंडिया के अवाम का भी हंसा निकल गया। पाकिस्तान में इस वक्त श्री कृष्ण के नाम की दहशत है। सुनकर आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन जब तस्वीरें देखेंगे तो यकीन हो जाएगा। भारत के ऑपरेशन श्री कृष्ण के नाम से इस्लामाबाद के हुक्मरान हिले हुए हैं। अब तो जब भी किसी इंडियन का हंसने का मूड होता है तो वो कार्टून देखने के बजाय गोदी मीडिया की खबरों को सुनने लग जाता है। नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है और भारत की तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया है। वही आसिम मुनीर है जिसको मैंने कल गिरफ्तार कर लिया था और तमाम पाकिस्तानियों को जेल में डाल दिया है। गोदी मीडिया पाकिस्तान के अंदर भी कौम परस्ती को हवा देने लग गया। पहले बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के आवाम की नींद में खलल डाल दिया है। पाकिस्तान से आजादी की मांग लगातार तेज हो गई है। बीएलए ने हाल के दिनों में इतने हमले किए हैं। ये क्या बात करता है यार? दूसरे इंडियन मीडिया के झूठ एक तरफ, ये चाचा जी भी किसी से कम नहीं। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया हूँ। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा। गोबर आर्य ने जंग के दिनों खोल डलकर सोशल मीडिया के ऊपर पैखाना किया, फसाद बर्पा करने के लिए झूठ बोला और वो झूठ अब भी जारी है। मिली है, मैं सिर्फ पाकिस्तानियों को एक बात कह रहा हूँ, आप ध्यान रखना, मैं कोई कड़वी बात नहीं कह रहा, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। लाशें गिनने का वक्त आने वाला है, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। आज से कई साल पहले रोनाल्ड रीगन ने जियाउल हक को बुलाया था, आपको पता है? जियाउल हक को बुलाया था। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पाकिस्तान से बदले की आग बेचारे मोदी को जीने नहीं देती, रोजाना कोई न कोई झूठ बोलकर धमकी देते हैं। पीछे इंडियन फोर्सेस कोई बड़ा ऑपरेशन को अंजाम देने वाली है और उनको सबसे ज्यादा डर हाजी पीर को लेकर है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तभी पूरा होगा जब हाजी पीर पर तिरंगा होगा। आखिर इसराइल भी ईरान को हराने के लिए इंडिया से जंगी सामान खरीदेगा। इसराइल यानी नेतन्याहू चाह रहे हैं भारत से हथियार खरीदना। भारत ने जंग के मैदान में भी अपनी ताकत दिखा दी है, इसलिए खबर यह है कि इसराइल भारत से हथियार खरीदना चाहता है, लॉन्चर्स लेना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ताकत की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। कई देश भारत के हथियार और डिफेंस सिस्टम लेना चाहते हैं, सबने जलवा देख लिया बॉर्डर पर। गोदी मीडिया सोशल मीडिया से ही तस्वीरें उठाकर उन्हें एडिट करता है और खुद के अवाम को बेवकूफ बनाने के नए नए तरीके ढूंढता है। घोटकी, चकवाल, उमरकोट, कई शहर इसमें शामिल हैं, जिसमें रावलपिंडी भी शामिल है। कई शहर एक साथ दहले हैं पाकिस्तान में और यहाँ पर सभी जगह पर ड्रोन अटैक हुए हैं। ड्रोन के कई टुकड़े भी मिले हैं, जैसा कि सामने आ रही हैं तस्वीरें। इंडियन मीडिया के मुताबिक कश्मीर के बाद पाकिस्तान से बलूचिस्तान भी निकल गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान पर BLA और BLF का कहर जारी है। BLA और BLF ने ताबड़तोड़ हमलों के जरिए पाकिस्तानी फौज की कमर तोड़ दी है। आलम यह है कि कई चेक पोस्टों से पाक आर्मी को भागने तक की नौबत आ गई है और अब ऑपरेशन बम के जरिए मोदी जी तो 4 घंटे भी जंग न लड़ पाए, फिर शिकायती हिजड़े की तरह जाकर अपने अबू ट्रंप को शिकायतें लगाने लग गया। हिंदुस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। मुनीर ने जैसा बयान पहलगाम हमले से पहले दिया था, हिंदुओं के खिलाफ नफरत का, ठीक वैसा ही बयान एक बार फिर उन्होंने दिया। मोदी की खुद की अवाम उसके सीज फायर करने पर भड़क उठी है और ये बूढ़ा दूसरों को धमकियां देता है। जिस भारत को आज विश्व गुरु कहा जाता है, उसको इस वॉर के अंदर देखा गया उसका गुरु कोई और ही है। क्या बात कर रहे हैं? क्यों USA के कहने पे सीज फायर करी गई और क्या हमारा लीडर इतना केपेबल भी नहीं है कि वो इसका डिक्लेरेशन अपने खुद के मुख से कर सके? क्या हमको ट्रम्प की जरूरत है उस डिक्लेरेशन को करने? जवाब दीजिए। गुड क्वेश्चन। ईमानदारी से एक बात कहूंगा, घर में पिता तुल्य पिता है ना हमारे? नहीं।
पाकिस्तान की आलमी तरक्की को देखकर दिन ब दिन इंडिया की चिंता बढ़ने लग गई। पाकिस्तानी सेना का भारतीय बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए एक वीडियो लीक हुआ है। उसमें पाकिस्तानी सेना उनके टैंक्स के साथ नजर आ रही है, लेकिन मुश्किल की बात यह है कि उनके टैंक्स एकाएक चलते चलते रुक गए। बाद में पता चला कि उनका टैंक्स का सारा तेल खत्म हो गया है। अब तो गोदी मीडिया की बातों को लोग हवा में उड़ाकर उनकी ही बेइज्जती करने लग जाते हैं। मोदी मीडिया, सुनिए, मोदी मीडिया क्या होती है बताइए? मोदी मीडिया क्या होती है? आप बिकी भी हो? क्या बिका? क्या बिकी हुई? कितना पैसा मिला मुझे? हमें क्या पता कितना पैसा? बोलने से पहले सोचो ना। मैं ये बोल रही हूँ, आप बांग्लादेशी हो, मान लो। इंडियन मीडिया हमेशा से नेगेटिविटी फैलाता है। हर जगह ये बिकाऊ मीडिया लोगों में नफरत पैदा करने निकल जाता है। पाकिस्तान के सेना के डर से 23 मिनट में कैसे धूल चटाए थे हमारे सेना। पाकिस्तान में घुस के 23 मिनट में सारे उनके पाकिस्तानी जो उनके बंकर सब थे सबका ध्वस्त किए। और क्या जवाब चाहिए उनको? बोलिए। वो तो छोड़ दे तो हम बहने लोग जाके मारकर आ जाएं। वो लोग तो सैनिक है। अब तो इंडिया के अवाम किसी भी कैमरे वाले को देखकर वहाँ से भागने की करती है। कोई मदद कर सकता नहीं, तुम्हारी कोई मदद नहीं, इस कैमरे को बंद कर लो। 4 कुतुब को लेके लापता ढूंढने वाले को कुछ पैसे इनाम है। कैसे? मैं बेकार हूँ बहुत। नाम है? मेरा नाम अजीत अहमद। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मोदी ने भारत का सत्यानाश कर दिया, अवाम को गोबर खाने पर लगा दिया और चंद वक्त ये तवक्को करते हैं कि अभी तरक्की होगी। जी आपको 11 साल में फायदा मिला मोदी जी से? हमारा भैया फायदा यही हुआ है कि दोनों लड़का हमारे जेल में बंद, फर्जी जेल में बंद। हमारे यहाँ शुक्ला जी का पैर टूट गया तो हम अस्पताल में हैं, परेशान हुए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अभी चाचा जी भी बात तो दुरुस्त करते हैं। गाँव में 3 जने आगे और 28 जनों को मार गए, वो कैसे आ गए? अबे कम से कम 10 लाख फौज बैठी हुई है तुम्हारी, बॉर्डरों पे सारे तुम बैठे हो और फिर 3 जने आन के मार गए तुम्हें। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। गोदी मीडिया की धुलाई का सिलसिला पाकिस्तान के अलावा इंडिया के अंदर भी शुरू हो गया। पूरे दिन तेज प्रताप, तेज बजाय लालू से तुम्हें शर्म, इतनी बेइज्जती मीडिया वालों की इस 10 साल में भाई उतनी कभी। कर्नाटक का एक मंत्री बोल रहा है कि मुसलमान पाकिस्तानी है। एक नेता बोलता है पूरी सेना प्रधानमंत्री के चरणों पे लिटकी है। नोटी यू टीजिंग मी, यू नोटी। क्योंकि पाकिस्तान का मजाक बनाने वाले आज पूरी दुनिया के सामने खुद मजाक बन गए। अभी तो चाइना मेड 5000 ड्रोन उन्होंने भेजा, तो चाइना के थे। उस ड्रोन की कीमत 15,000 है, उसमें कुछ नहीं होता है। उसके लिए हमने 15 लाख का ये दागा गया, वो क्या बोलते उसको, वो चूना लगा दिया। पहले 3 दोस्त अब 4 हो गए और ये चारों मिलकर भारत का शोषण करेंगे। हिंदुस्तान के खिलाफ 4 दुश्मन खड़े हो गए। सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक दुश्मन पाकिस्तान फील्ड मार्शल आफत ले रहा है। मुनीर के मददगार चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग है, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मोदी ने जब नमीबिया जाकर ढोल बजाया तो काली मरासी भी देखकर उससे हैरान हो गए। ग्रैंड वेलकम हुआ वहां। ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कलाकारों के बीच थे। इंडिया की गलती बस इतनी है कि उनके पायलट कुछ ज्यादा ही कारीगर हैं। ग्रे आउट होते हो, जब आप हैंग आउट होते हो, जब आप ब्लैक आउट होते हो, और जब अब मैं सेक्टर पायलट हूँ, हमें मारना पड़ता है उनको जोर से, बिकॉज वो जोर से खींचता है होटल को। अब तो पाकिस्तान का मीडिया भी कुछ ऐसी बोंगे मारने लग गया। आ जाए यार, देखिए